हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, हम बात करेंगे आज फ्लूटर्स के बारे में, आँखों के सामने दिखने वाले फ्लूटर्स के बारे में। आपने तो नाम सुना ही होगा इसका। आपके किसी भी संपर्क में जो लोग होंगे, जैसे नात रिश्तेदार, किसी ना किसी के मुँह से यह शब्द आपने सुने होंगे कि हमारी आँखों के सामने काला घेरा टाइप में दिखाई देता है, या मच्छर टाइप में उड़ता है, या मकड़ी के जाले जैसे दिखते हैं छोटे छोटे। तो यह समस्या आपने कभी न कभी सुनी होगी, तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये फ्लूटर्स क्यों दिखाई देते हैं और इसका क्या इलाज है, और यह ख़तरनाक कब साबित हो सकता है या आपकी आंखों के लिए नुकसानदेह कब कर सकता है, उसके बारे में ये 3 पॉइंट्स हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह फ्लूटर्स दिखाई क्यों देते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारी आँख है, ये आईबॉल गोल शेप का जो दिख रहा है, इसके पीछे कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हमारी आईबॉल गोल है। तो यह एक गोल स्ट्रक्चर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर एक गाढ़ा पानी भरा होता है, जिसे विट्रियस कहते हैं। विट्रियस की वजह से हमारी आँख का गोलापन बना रहता है। विट्रियस हमारी आँख के 90% आयतन को कवर करता है, जिससे हमारी आँख में कभी चोट लगे या झटका लगने पर हमारी आँख फिर से अपने आकार में आ जाती है। चाहे कभी चोट लगने पे दब जाए या फिर कुछ और समस्या आने पर अपने आकार में आ जाता है उस विट्रियस ट्यूमर की वजह से। तो उसमें क्या है दोस्तों, ये विट्रियस हमारा जो है उम्र के साथ में, जैसे उम्र के साथ में मोतियाबिंद होने लगता है, उसी हिसाब से विट्रियस में भी कुछ डीजेनरेशन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसमें जो विट्रियस हमारा है यह कुछ डीजेनरेट होने लगता है। डीजेनरेशन का मतलब आप कुछ ऐसे शब्दों में समझिए साधारण भाषा में, ताकि आपको समझ में आए। विट्रियस में हमारे जो है कुछ फाइबर और लिक्विड टाइप में भरे होते हैं। तो यह उम्र के साथ, जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, ये फाइबर लिक्विड से अलग होने लगते हैं कुछ। तो क्या होता है, जो फाइबर के टुकड़े होते हैं, बहुत बारीक टुकड़े होते हैं, वो ऐसे रस्सी या धागा टाइप में धीरे धीरे करके तैरते हुए ग्रेविटी के कारण नीचे सतह पर बैठने के लिए आते हैं। ऐसे में जब वह हमारे प्यूपिल के सेंटर में आएंगे, जहाँ से हमारा लाइट अंदर इंटर करता है पर्दे का, जो उस एरिया में आते हैं या उस के सामने पड़ते हैं, तो पर्दे पे एक प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमारी दिमाग को लगता है कि यहाँ आँख के सामने कुछ उड़ रहा है, या मच्छर टाइप में या जाला टाइप में कुछ ऐसा प्रतीत होता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ हमारे सामने मच्छर टाइप में कुछ उड़ रहा है। अब यह कंडीशन उम्र के साथ भी होता है, और भी कुछ कंडीशन है जिसके वजह से आपको फ्लूटर्स नज़र आने की उम्मीद है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, या शुगर है, या कभी चोट लग गया है, या आपको हाई मायोपिक आप हैं, आपको ज़्यादा पावर का चश्मा लग रहा है माइनस का, तो ऐसे कंडीशन में भी फ्लूटर्स अर्ली स्टेज में भी दिख सकते हैं। जैसे उम्र कम है, 10-15 साल या 20 साल या 30 साल की उम्र में भी आ सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। अब दोस्तों, यह जो फ्लूटर्स हैं, इसको कैसे इससे निजात पा सकते हैं, इसे कैसे हटाया जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यह फ्लूटर्स काफ़ी समय तक रह सकते हैं। 1 से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक रह सकते हैं, क्योंकि उसको नीचे ग्रेविटी के कारण आने में, बहुत हल्के होने की वजह से बहुत समय लेते हैं नीचे सतह में आने में, तो काफ़ी समय बीत जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर फ्लूटर्स आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें आप उसको अवॉइड करें, कि सामने दिख रहा है तो वहाँ से नज़र हटा लें, दूसरी जगह कर लें। ऐसे में क्या होगा, आपका माइंडसेट कुछ दिन में हो जाएगा कि हाँ, अब ये चीज़ें हम, दिमाग हमारा अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हमारे सामने कुछ उड़ रहा है, तो भी आप इससे निजात पा सकते हैं।
और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी करवाने के लिए आपको विट्रेक्टॉमी और लेज़र द्वारा भी किया जा सकता है, इसको हटा सकते हैं। विट्रेक्टॉमी में क्या होगा, जो हमारा विट्रियस ह्यूमर है उसको निकाल करके दूसरा विट्रियस उसके अंदर आर्टिफिशियल डाल दिया जाएगा, जिससे हमारी आई बॉल का शेप बना रहे और हमारे फ्लूटर्स जो हैं वो जो फाइबर्स थे वो निकल जाएंगे बाहर, तो हमको वो प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे हमारे पर्दे पर, वो दिखाई नहीं देगा। तो एक ये समस्या आपको, तो एक यह व्यवस्था है इसको ठीक करने की। और दूसरा चीज़ लेज़र से भी हो सकता है। लेज़र से क्या होगा कि लेज़र से आपके जो पार्टिकल हैं फाइबर्स के, उसको लेज़र द्वारा तोड़ दिया जाएगा, बहुत माइन्यूट कर दिया जाएगा, छोटा छोटा कर दिया जाएगा। तो अभी लेज़र से इसको हटाया जा सकता है। छोटे छोटे हो जाएंगे तो प्रतिबिंब बनेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे, तो आपको महसूस नहीं होगा, तो आप उससे निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, ये डेंजर कब हो सकता है, ख़तरनाक कब हो सकता है, या आपकी आंखों के लिए ख़तरनाक कब साबित होगा, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन पता रहता है कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, तब आप कुछ बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए फ्लूटर्स दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जाला टाइप में दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दर्द या और कोई समस्या आ रही तो अपने आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करेंगे। और जब आपको काला सर्कल टाइप में, गोला टाइप में दिखे, जैसे गोला गोला दिख रहा है उसके किनारे काला काला महसूस हो, धब्बा टाइप में दिखे, काला काला धब्बा दिखे, तब थोड़ा सा उसमें सचेत होने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या होता है, जब मान लीजिए आपका ग्लूकोज शुगर के लेवल बढ़ जाने की वजह से, शुगर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, कभी कभी पर्दे में हेमरेज हो जाता है। हेमरेज होने की कंडीशन में जो ब्लड है हमारा वह विट्रियस में आ जाता है। कभी कभी जब वो काला सर्कल दिखता है, गोल धब्बा दिखता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब पर्दे पे प्रतिबिंब बनता है तो वो काला सर्कल टाइप में जहाँ ब्लड रहेगा वो दिखाई देगा, दिमाग को महसूस होगा कि यहाँ कोई चीज़ है। ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, लापरवाही नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, कभी कभी क्या होता है, पर्दा खिसक जाने पर भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं। ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जल्द से जल्द, और उसके इलाज के लिए सही जानकारी इकट्ठा करना चाहिए अपनी आँखों की रोशनी के लिए, ताकि आपको भविष्य में देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये थी फ्लूटर्स के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलेगी तो अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।